सब बैठकर फोटोज देख रहे होते टे और रोजे के बचपन की फोटोज। आंटी, इस फोटो में ये कौन है? ये रोजे है, पर ये रो क्यों रही है? वो क्या है ना कि रोजे को अंधेरे से बहुत डर लगता है और उस दिन कुछ सेकंड्स के लिए लाइट चली गई थी और रोजे बहुत ज्यादा डर गई थी और बहुत ज्यादा रो रही थी। जैसे ही लाइट आई और युनजुन ने इसे देखा, ये रोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी, इसलिए युनजुन ने ये फोटो खींची। मतलब रोजे, तुम अभी भी डरती हो? नहीं, मैं अब नहीं डरती। तुम्हारे बोलने से कैसे पता चलेगा? एक काम करते हैं, एक रूम की लाइट्स हम बंद कर देते हैं और उस रूम में टे और रोजे दोनों जाएंगे, देखते हैं कौन डरता है। ठीक है, हम ये गेम थोड़ी देर बाद खेलते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। टे, तुम पहले जाओ। रोजे उस रूम के अंदर जाती है और 5 मिनट बाद बाहर आ जाती है बिना डरे। लो, टे तो नहीं डरी, अब रोजे तुम्हारी बारी। टे अंदर जाती है और बेड पर बैठ जाती है। ये ऑप्शन भी हमारे हाथ से चला गया, रोजे को अब डर ही नहीं लगता। टे यही सब सोच रही होती है कि उसे सामने कुछ दिखता है और वो उसके पास चली जाती है। लगता है अब रोजे सच में नहीं डरती। टे तुरंत बाहर भाग कर आती है। क्या हुआ रोजे? वहाँ अंदर कोई है? ये सुनकर सब अंदर जाकर देखते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता सिवाय एक प्रोजेक्टर के जो अभी भी चल रहा था। जैसे युनजुन ने लाइट बंद करी, वैसे ही वो वीडियो प्ले हो गई। अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्रोजेक्टर के, और उसमें कोई वीडियो चल रहा था। शायद तुम वही वीडियो को देखकर डर गई। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। आई एम सो सॉरी, ये बस मैंने एक छोटा सा मजाक किया था तुम्हारे साथ। वैसे तुम ये भी सोच रही थी ना कि मैं डरी कैसे नहीं? वही अंधेरा जिससे मुझे डर लगता था, अकेले रहकर मुझे यही पसंद आने लग गया है। क्या मतलब कि तुम एक वीडियो देखकर डर गई? हाँ, तो मुझे थोड़ी ना पता था कि वो एक वीडियो है। सच में तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। मम्मा, आप, मुझे पता है कि तुम ही गई हो। जब रोजे ने पीनट्स खा लिए थे तब मुझे उसके ऊपर शक हो गया था, और उसके बाद जब उसने कहा कि इसे स्ट्रॉबेरी केक से एलर्जी है तो मुझे पूरा यकीन हो गया। थैंक गॉड मम्मा, आपको सच पता चल गया। ये तुम क्या कह रही हो? रोजे भला ऐसा क्यों करेगी? उसने हमसे माफी मांगी थी। अच्छा, तो आइए तुम बताओ, रोजे ऐसा क्यों नहीं करेगी? माफी वगैरह सब उसका नाटक भी तो हो सकता है। मम्मा, मैं जानती हूँ आपको यकीन नहीं हो रहा। आपको याद है आज सुबह आप मुझे केक देने के लिए आई थी और मैंने आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया था। तभी रोजे भी वहाँ पर ही थी। आपके जाने के बाद उसने मुझसे ये सब कुछ कहा। ओह, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं ये छोटे मोटे गेम्स खेलने के बाद रुक जाऊंगी? नहीं, उन लोगों से माफी इसलिए नहीं मांगी कि मैं वो सब कुछ भूल गई हूँ। मुझे आज भी वो भेदभाव, वो सब कुछ याद है। देख, मैं ऐसा गेम खेलूंगी जिससे पलटना तो बहुत दूर, तुम समझ भी नहीं पाओगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की चाहती क्या है। कुछ नहीं मम्मा, बस उसे एक गलतफहमी है जिससे वो पकड़ कर ही बैठ गई है और ये सब कुछ कर रही है। पर मम्मा, वो इस गलतफहमी के चलते कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे, इसलिए हमें उसका प्लान जानना ही होगा। तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ, मेरे पास प्लान है। आप रोजे के पास जाओ और उसे कहो कि मैं जानती हूँ कि तुम ही थे वो। ऑफ कोर्स वो आपसे पूछेगी कि आपको कैसे पता। आप कहना, जब उसने पीनट्स खा लिए थे तो मुझे उस पर शक हो गया था, और जब आज सुबह मैं उसे स्ट्रॉबेरी केक देने गई थी और उसने कहा कि उसे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, तो मुझे पूरा यकीन होगी। इस तरह वो आप पर यकीन भी कर लेगी और आपको अपना प्लान भी बता देगी।
और आप हम सबको बताना, इससे हम उसके प्लान को रोक सकते हैं। थैंक गॉड मम्मा, आपको समझ आ गया कि मैं ही गई हूँ। वैसे तुमने कोई प्लान सोचा है? हाँ मम्मा, मैंने एक प्लान सोच रखा है। वो रोजे की कुछ वीडियोस। शुगर? क्या शुगर भी इसके साथ? नहीं, इसे जरूर देने भेजा होगा। आइयो आंटी, यहाँ कैसे? अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है, मॉम को पता चल गया कि मैं ही गई हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। वैसे आपको पता कैसे चला? वो जब रोजे ने पीनट्स खा लिए थे और उसे कुछ नहीं हुआ तो मुझे उस पर शक हो गया था। और आज सुबह जब मैं उसे केक देने गई तो उसने कहा कि उसे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये रोजे है, कहीं नहीं। चलो फाइनली आपको समझ आया। इसने मुझसे ये पूछा कि मुझे कैसे पता चला कि रोजे कहीं है। इसे पक्का टे नहीं भेजा होगा। टे को लगा होगा कि मैं कोई गलती ना कर दूं। वैसे टे, तुम अपना प्लान बता रही थी। हाँ, एक्चुअली मेरे पास रोजे की कुछ क्लिप्स हैं जिसमें वो खुद को रोजे मान रही हो, और भी कुछ सबूत है। वो मैं सबके सामने दिखाऊंगी, और इन सबूतों से वो बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकती कि वो ही गई है। तुम्हारे सारे प्रूफ झूठे हैं, ऐसा कोई प्रूफ उसने ला दिया तो वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो प्रूफ बिल्कुल भी झूठे नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रूफ के खिलाफ उसके पास कोई प्रूफ होगा। तो फिर ठीक है। हाँ, अच्छा प्लान है। जैसा कि इन सबके बीच डिसाइड हुआ था, कुछ वैसा ही किया है यूने। ते का प्लान सबको जाकर बता दिया। मतलब ये कि उसने पक्का कोई ऐसा सबूत बनाया होगा जिससे हमारी फैमिली की इंसल्ट हो। मेरे पास एक प्लान है। एक काम करते हैं, शुगर की और रोजे की एंगेजमेंट करवाते हैं। इससे होगा ये कि वो अपनी एंगेजमेंट में ये सब कुछ नहीं दिखाएगी और उसे वक्त भी नहीं मिलेगा जब तक का हम वो नकली सबूत उसके पास से निकलवा सकते हैं। पर क्या पाक फैमिली मानेगी? मिस्टर पाक से मैं बात कर लूंगा। इन सारे कामों में इन लोगों का दिमाग बहुत अच्छे से चल रहा है। फिर से मेरे चैनल पे? वैसे तू अपने चैनल पे इतनी लेट वीडियोस अपलोड क्यों करती है? देखो देखो कौन बोल रहा है। अब बाय द वे, अब वो तेरा चैनल है तो तुझे भी ये जिन है जादू का ये वीडियो भी तुझे ही अपलोड करनी होगी। उसका नाम जादू है जिन का है और अपना काम मुझ पे थोप रही है। हाँ वही वही, और मैं कोई अपना काम नहीं थोप रही, ये तेरा ही काम है। बहुत हो गई बकवास, अब स्टोरी शुरू करते हैं। जैसा कि रोजे ने कहा था, टे और शुगर की एंगेजमेंट करवाते हैं। कुछ वैसा ही किया आयु और युनजुन ने। पाक फैमिली भी इसके लिए मान गई। देखो टे, ये बस एक एंगेजमेंट तो है, पर मम्मा अचानक इन सबको क्या सूझा जो मेरी और इसकी एंगेजमेंट करवा रहे? ये कभी ना कभी तो होने ही वाला था ना। वैसे बात तो सही है आंटी आपकी, अचानक से इन सबको क्या ख्याल आया मेरी और आपकी एंगेजमेंट करवाने की? तुम आंटी किसको बोल रहे हो? ऑफ कोर्स तुम्हें ही, तुम 22 साल की तो हो ही चुकी हो। मैं 22 साल की हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे आंटी बुलाओ। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। ये कौन सी रियल एंगेजमेंट होने वाली है? हम एक दूसरे से कभी एंगेजमेंट नहीं कर सकते। भला तुम्हें कौन पूरी जिंदगी झेलना चाहे? बिल्कुल सही, तुम्हें कौन झेलेगा पूरी जिंदगी? कोई भी आराम से। यकीन नहीं होता तो आर्मी से ही पूछ लो। चलो आर्मी, जल्दी से कमेंट सेक्शन को युंगी मैरी में से भर दो।
तुम तैयार होने में कितना टाइम लगाओगी? है तू चांद जैसी, हूँ मैं आग जैसी। मैं रेडी हूँ। तुमने अपने चेहरे पे कितना मेकअप थोपा है? 10 किलो, 20 किलो या 40 किलो? मैंने अपने चेहरे पे सिंपल मेकअप किया है। मैं ये जान सकती हूँ कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम अच्छी लग रही हो। क्या? फिर से बोलना। तुम आज अच्छी लग रही हो। तुमने कोई नशा वशा किया है क्या? वाह, तुम्हारी तारीफ करो तो भी गलत, ना करो तो भी गलत। वो क्या है ना, आपके मुंह से मेरी तारीफ सुनने की मुझे आदत नहीं है, तो आप मेरी तारीफ ना ही करें तो अच्छा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अच्छा, बाय द वे, अगर हमारा ये प्लान फेल होता है और कुछ भी ऐसा होता है जिससे तुम्हें मुझे पहचानना पड़े, मतलब रोजे और टे में से तुम्हें टे को पहचानना पड़े, तो मुझे किसी सबूत की और किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बड़ी आसानी से पहचान सकता हूँ। हाँ ठीक है, फिर भी लेकिन अगर रोजे ने कुछ भी किया जिससे तुम्हें मुझमें और रोजे में मुझे पहचानना हो, तो मेरे ऑफिस में, मेरे कैबिन में एक लॉकर रखा हुआ है जिसका पासवर्ड मुझे और डैड को ही पता है। तुम मुझे इस तरह से पहचान सकती हो। ये आइडिया अच्छा तुम्हें, मैं याद रखूंगा ये। वैसे जब से ये सब कुछ शुरू हुआ है मैं तब से जंकुक को नहीं देखा। वो कहाँ है? वो एक्चुअली मैंने उसे एक डील के लिए बैंकॉक भेजा था। वो वही कंप्लीट कर रहा है और कुछ दिनों में आ ही जाएगा। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे भाई और मेरी प्यारी दीदी की एंगेजमेंट है और ये बहुत ही स्पेशल डे है हम सब के लिए। इसलिए हमने कुछ डांस परफॉर्मेंस तैयार की है। आई होप वो आप सबको पसंद आए। अगली परफॉर्मेंस के लिए तुम तैयार हो गई हो तो जाओ। अगली परफॉर्मेंस पार्टनर के साथ है और जिसे मैंने बुलाया था वो आया ही नहीं। वो नहीं आया तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। तुम यहाँ कब आए? बस कुछ देर पहले ही। पर तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगे। मुझे तो बस सबको सरप्राइज करना था, भला मैं अपनी ही बहन की एंगेजमेंट में कैसे नहीं आता। चलो अब बातें बहुत हो गई, जाओ अपनी परफॉर्मेंस के लिए। इसके बाद वाली जो 2 परफॉर्मेंस है उसमें आप भी होगे, पर वो तो कपल परफॉर्मेंस है और मेरा कोई पार्टनर नहीं है।
कोई बात नहीं, ये टेंशन भी मैं दूर कर देता हूँ। ये है लीजा, मेरी फ्रेंड। हेलो गाइस, तुम जिमिन हो ना? जंगकुक ने तुम्हारे बारे में बताया था। तुम सच में बहुत क्यूट हो। थैंक यू, तुम भी। सो लीजा, क्या तुम जेहोप के साथ डांस करोगी? हाँ बिल्कुल। तुम्हें भी अपनी परफॉर्मेंस किया जाना चाहिए। तो शुरू करें। सो गाइस, अगली परफॉर्मेंस में टेडी और शुगा दोनों भी है। मुझे